नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की प्रमुख रचनाओं को उनके रचनाकार के नाम के साथ याद करने की आसान ट्रिक। दोस्तों, हमारे देश में न जाने कितने ही विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने अनेकों रचनाएं की, परंतु जब उन रचनाओं को याद करना होता है तो अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं और एक रचनाकार की रचना को दूसरे रचनाकार के साथ जोड़ देते हैं। इस भ्रामक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी रचनाओं को याद करने का एक बेहद ही आसान तरीका ढूंढा, जिससे मुझे तो बहुत आसानी हुई रचनाएं याद करने में। तो सोचा क्यों ना ये तरीका आप सबके साथ शेयर किया जाए, जिससे आप सबको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, तुरंत लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए जानते हैं कि आखिर वो ट्रिक है क्या। आज मैं छोटे छोटे कथनों के माध्यम से आपको रचनाएं याद कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं हिंदी को नई दिशा देने वाले आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं को बताऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु और प्रेम माधुरी प्रेम फुलवारी में भारत दुर्दशा पर प्रेम प्रलाप के द्वारा गीत गोविंदानंद गा रहे थे। तभी नील देवी ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। अब इतनी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपने उनकी कई रचनाओं को याद कर लिया होगा। जैसे अब भारतेंदु मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम क्योंकि इनकी रचनाओं के साथ हमें रचनाकार का नाम भी याद रखना है, तो भारतेंदु मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम माधुरी, इनकी एक रचना है प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भारत दुर्दशा, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। देखिए, इतनी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपने कितनी रचनाओं को जान लिया है। अब मैं आपको उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं से अवगत कराऊंगी। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी के साथ सेवा सदन में बैठी निर्मला ने नमक के दरोगा से कहा, सुजान भगत बनो, गबन करना बंद करो और कर्म भूमि पर चलकर मुझे मंगल सूत्र पहनाओ। फिर हम दोनों मानसरोवर चलकर गोदान करेंगे, जिससे हमारा कायाकल्प होगा और रंगभूमि के पंच परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अंत में मात्र कफन ही काम आता है। अब आपने देखा, इतने छोटे से कथन के माध्यम से आपने मुंशी प्रेमचंद की कितनी ही रचनाएं याद कर ली हैं, आपको पता भी नहीं चला। जैसे मुंशी मतलब मुंशी प्रेमचंद। अब इनकी एक रचना है सेवा सदन। निर्मला, नमक का दरोगा, यहाँ का आएगा, ठीक है। सुजान भगत, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, मानसरोवर, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, पंच परमेश्वर और कफन। देखिए कितनी ही इनकी रचनाएं हमने इतनी ही छोटी सी ट्रिक में याद कर ली हैं। सेवा सदन, निर्मला, नमक का दरोगा, सुजान भगत, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, मानसरोवर, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, पंच परमेश्वर, कफन। अगर आपको रचनाओं को याद करने का मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही यदि आप किसी अन्य रचनाकार की रचनाओं को इस माध्यम से जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं शीघ्रातिशीघ्र उसकी ट्रिक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो तुरंत लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।